हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको कंप्यूटर से संबंधित टॉप 50 क्वेश्चन करवाएंगे। आज हमारा कंप्यूटर का संबंधित पार्ट सेकंड है। इससे पहले हमने पार्ट फर्स्ट कंप्लीट कर लिया है। जिसने वह वीडियो नहीं देखा हो वह इस वीडियो को जरूर देखें। वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक जरूर देखें तथा आपको लास्ट में कमेंट्स बॉक्स में बताना है आपको कितने क्वेश्चन आए और कितने नहीं। बिना देरी के हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, लोकल एरिया नेटवर्क में निम्न में से किस मद का प्रयोग नहीं किया जाता है। आपको बताना है लोकल एरिया नेटवर्क में निम्न में से किस मद का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इस मॉडेम का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के डाटा सीपीयू में परिधि यंत्रों को अंतरण किसके माध्यम से प्राप्त किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कंप्यूटर पार्ट्स के द्वारा इसके परिधि यंत्रों को अंतरण प्राप्त किया जाता है। अगले क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, एक ही समय पर दोनों दिशाओं में डाटा भेजने के लिए कौन सी डाटा संचरण विधि प्रयुक्त की जाती है। आपको बताना है एक ही समय पर दोनों दिशाओं में डाटा भेजने के लिए कौन सी डाटा संचरण विधि का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा फुल डुप्लेक्स विधि का इसमें प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, अनेक घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे व सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं। आपको बताना है अनेक घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे व सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ये माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, उस युक्ति को क्या कहा जाता है जो कंप्यूटर आउटपुट को टेलीफोन लाइनों पर प्रेषित करने के लिए रूपांतरित करती है। आपको बताना है उस युक्ति को क्या कहा जाता है जो कंप्यूटर आउटपुट को टेलीफोन लाइनों पर प्रेषित करने के लिए रूपांतरित करती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उसे मॉडेम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली का भाग है। आपको बताना निम्नलिखित में से कौन सा सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली का भाग है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, लॉगिंग, प्रोटोकॉल तथा आर्ची जो कि सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली के भाग है। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। आपको बताना निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा साइंस डायरेक्ट जो कि एक सर्च इंजन नहीं है। गूगल, एल्टाविस्टा और आर्कुट जो कि एक सर्च इंजन है। अगला क्वेश्चन है, संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी उद्योग संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक एवं राष्ट्रीय वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है, तो उसे हम कहते हैं ऑप्शन बी, WAN कहते हैं। उसे हम WAN या वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है। आपको बताना है कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन डी, अंडरस्टैंडिंग। वह खुद समझदार नहीं होता है, इसलिए कंप्यूटर जो कि अंडरस्टैंडिंग का कार्य नहीं करता है। इनपुटिंग, कंट्रोलिंग व प्रोसेसिंग के तीनों कार्य करता है। अगला क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है। माउस, मॉनिटर व प्रिंटर जो कि हार्डवेयर के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट संबंधी पद नहीं है। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट संबंधी पद नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रिंटर जो कि इंटरनेट संबंधी पद नहीं है। ब्राउजर, लिंक व सर्च इंजन जो कि इंटरनेट के माध्यम से आते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज माध्यम नहीं है। आपको बताना निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज माध्यम नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कीबोर्ड जो कि स्टोरेज का माध्यम नहीं है। अगला क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है। आपको बताना है कंप्यूटर के अर्थ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कंप्यूटर प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर को हम कंप्यूटर प्रोग्राम से भी कहते हैं। अगले क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, एक निबल कितने बिटों के बराबर होता है। आपको बताना है एक निबल में कितने बिट होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इसके अंदर 4 बिट होते हैं। एक निबल में 4 बिट होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे तेज व सबसे बड़ा व सबसे महंगा कंप्यूटर कौन सा है। आपको बताना है निम्न में से सबसे तेज, सबसे बड़ा तथा सबसे महंगा कंप्यूटर कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सुपर कंप्यूटर जो कि सबसे बड़ा सबसे महंगा कंप्यूटर है। अगला क्वेश्चन है, पहले से ऑन कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने को क्या कहा जाता है। आपको बताना है पहले से ऑन कंप्यूटर तो उसको रिस्टार्ट किया जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं। तो इसे हम कहते हैं वार्म बटिंग। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग है। आपको बताना निम्न में से कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सीपीयू जो कि एक यूनिट का भाग है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हार्डवेयर है और सॉफ्टवेयर नहीं है। आपको बताना है निम्न में से कौन सा हार्डवेयर है लेकिन सॉफ्टवेयर नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रिंटर ड्राइवर इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ईमेल से संबंधित शब्द नहीं है। आपको बताना निम्न में से कौन सा ईमेल से शब्द संबंधित नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है पावर पॉइंट जो कि ईमेल से संबंधित शब्द नहीं है। अगला क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, इंटरनेट पर
सर्वर से सूचना प्राप्त करने के कंप्यूटर के प्रोसेस के अर्थ को निम्न में से कौन सा है? आपको बताना है इंटरनेट पर सर्वर से सूचना प्राप्त करने के कंप्यूटर के प्रोसेस का अर्थ निम्न में से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, डाउनलोडिंग। इसे हम डाउनलोडिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर पर आरोपित ज़्यादातर त्रुटियां किस कारण से होती है? आपको बताना है कंप्यूटर पर आरोपित ज़्यादातर त्रुटियां किसके कारण से होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, डेटा प्रविष्टि में त्रुटि। डेटा प्रविष्टि में त्रुटि के कारण सबसे ज़्यादा त्रुटियां उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन है सीपीयू। सीपीयू जो कि कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। अगले क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। 1024 बाइट बराबर है, आपको बताना है 1024 बाइट किसके बराबर होता है? तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन डी, 1 किलोबाइट। 1 किलोबाइट 1024 बाइट के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा सारे कंप्यूटरों में लागू होती है, आपको बताना है सारे कंप्यूटरों में क्या लागू होता है? तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन सी, मशीनी भाषा। सारे कंप्यूटरों में मशीनी भाषा लागू होती है। अगला क्वेश्चन है 10 लाख बाइट्स लगभग बराबर होती है, आपको बताना है 10 लाख बाइट्स कितने के बराबर होती है? तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन सी, मेगाबाइट। वह मेगाबाइट के बराबर होती है। अगला क्वेश्चन है भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन डी, सीडेक पुणे के अंतर्गत भारत के सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण हुआ था। अगला क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर में विंडो एक प्रकार है, आपको बताना है कंप्यूटर में विंडो एक प्रकार है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन है सॉफ्टवेयर का। यह सॉफ्टवेयर का एक प्रकार होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से समस्त संग्रहण उपकरण है सिवाय, आपको बताना है निम्नलिखित में समस्त संग्रहण का उपकरण है लेकिन वह कौन सा है जो संग्रहण का उपकरण नहीं है? तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन डी, प्रिंटर। प्रिंटर जो कि संग्रहण नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर प्रयोग करते थे, तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन है वैक्यूम ट्यूब। प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था। अगला क्वेश्चन है हमारा CDS का आकार कैसा होता है? आपको बताना है CDS का आकार कैसा होता है? तो राइट आंसर का ऑप्शन सी, गोल। CD का आकार गोल होता है। अगला क्वेश्चन है सॉफ्टवेयर के लिए एक अन्य शब्द है, आपको बताना सॉफ्टवेयर के लिए अन्य शब्द का प्रयोग किया गया वह कौन सा है? तो राइट आंसर का प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर को हम प्रोग्राम भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है DTP का पूरा नाम क्या है? आपको बताना है DTP का पूरा रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन बी, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। डेस्कटॉप पब्लिशिंग इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं डॉट्स DOS का पूर्ण रूप क्या है? आपको बताना है DOS का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन सी, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। DOS का पूर्ण रूप होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन है JDBC इसका सूचक है, आपको बताना है JDBC किसका सूचक है? इसकी फुल फॉर्म आपको बताना है, इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी। जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है LAN किसका रूप है? लेन किसका रूप होता है? यानी कि आपको बताना है लेन की फुल फॉर्म क्या है? तो इसका राइट आंसर का लोकल एरिया नेटवर्क। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर संक्षिप्ताक्षर KB का सामान्य पूर्ण रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, किलोबाइट। KB को हम किलोबाइट के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है एक ईमेल का विस्तृत रूप है, आपको बताना है एक ईमेल का विस्तृत रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन बी, इलेक्ट्रिक मेल। ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रिक मेल। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर मेमोरी में रहता है डाटा, तो इसका राइट आंसर का प्रोग्राम के रूप में रहता है। हमारा अगला क्वेश्चन है पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस किस कंपनी ने बनाया था? तो इसका राइट आंसर होगा जेरोक्स। पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जेरोक्स कंपनी के द्वारा बनाया गया था। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है, आपको बताना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किसका उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन डी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है प्रोलॉग भाषा विकसित हुई, आपको बताना प्रोलॉग भाषा जो कि कब विकसित हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है 1972 में। प्रोलॉग भाषा जो कि 1972 में विकसित हुई थी। अगला क्वेश्चन है ब्लॉग शब्दों का संयोजन है, आपको बताना है ब्लॉग शब्दों का संयोजन है। आपको बताना है ब्लॉग के शब्द जो कि किससे मिलकर बना हुआ है? इसका राइट आंसर का ऑप्शन सी, वेब प्लस ब्लॉग से मिलकर यह शब्द बना है। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा यह कंप्यूटर का वह भाग है जिसे कोई छू नहीं सकता है, इसे हम कहते हैं सॉफ्टवेयर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन बी, चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट चिप IC पर किसकी परत होती है? तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन है सिलिकॉन की परत इस पर चढ़ी होती है। अगला क्वेश्चन है आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन ए, द्विआधारी अंक पद्धति। द्विआधारी अंक पद्धति का इसमें प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर का कोबॉल।
कोबोल भाषा का प्रयोग जो कि वाणिज्यिक कार्यों के लिए किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है वाणिज्यिक कार्यों के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा कोबोल। अगला क्वेश्चन क्या आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा फोर्टोन, एल्गोल, पास्कल आदि भाषाओं को सिखाने के लिए किस भाषा को नींव का पत्थर कहा गया है, तो इसका राइट आंसर होगा बेसिक। बेसिक भाषा को नींव का पत्थर कहा गया है। भारत में रेलवे के अंतर्गत सर्वप्रथम कंप्यूटरीकृत आरक्षण व्यवस्था कहाँ लगाई गई थी, तो इसका राइट आंसर होगा नई दिल्ली में। नई दिल्ली में इसकी व्यवस्था की गई थी। अगला क्वेश्चन है कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ये सभी। वर्ड स्टार, पेज मेकर जो MS वर्ड तथा ये तीनों सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयोग किए जाते हैं। इसी के साथ आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो और ऐसी ही वीडियो आप देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि हमारी वीडियो की अपडेट आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच सके। इसी के साथ हम अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।